बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक शीट है जो कि इनफाइनाइट एक्सटेंट तक फैली हुई है। मतलब यहाँ पे तो मैंने एक स्मॉल सा पीस बनाया हुआ है, लेकिन ये शीट हम अज्यूम करेंगे कि ये बिल्कुल ऊपर भी, नीचे और दाएं बाएं ये बिल्कुल ऐसे फैली हुई है शीट इनफाइनाइट एक्सटेंट तक। और इसके किसी भी इसके करीब किसी भी पॉइंट पे पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और ये मैंने पी इसका पॉइंट मान लिया। तो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे? हम यूज़ करेंगे गॉसेस लॉ। और गॉसेस लॉ हमें पता है, जब भी हम अप्लाई करते हैं, हम सबसे पहले जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी हो, हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं जो कि उस पॉइंट से पास कर रही होती है। तो ये मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली जो कि जो हमारे पास जो शीट है, जो इनफाइनाइट एक्सटेंट तक शीट है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये मैंने एक सिलेंडर लिया जो मैंने माना कि इस तरह से मैंने ये रखा हुआ है कि ये शीट को क्रॉस करता हुआ शीट के दूसरी तरफ भी जा रहा है। जो पॉइंट पी मैंने यहाँ पे लेट किया हुआ है, सेम डिस्टेंस पे ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे भी मैंने लेट किया हुआ है। और मेरे पास जो ये सिलेंडर की लेंथ है वो इस पॉइंट पी से दूसरे पॉइंट पी तक है। और ये दोनों पॉइंट पी सिलेंडर की सरफेस में, सिलेंडर की सरफेस जो है इन दोनों पॉइंट पी में से पास कर रही है। तो अब इसकी वजह से हमने इस शीट की वजह से इन पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये कुछ फिगर मैंने आपको समझा दी। इसमें से जो शीट है हमारे पास, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो ये हमारे पास आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई। अब सिलेंडर का कितना एरिया होता है? सिलेंडर का अगर एरिया देखें हम, तो सिलेंडर के 3 फेसेस होते हैं। एक ये वाली साइड जो फ्लैट है, एक जो दूसरी वाली साइड फ्लैट है, और तीसरी साइड जो ये गोल सरफेस हमारे पास एक सिलेंडर की आती है। तो ये 3 एरिया होते हैं। इनको मैंने 3 एरिया में डिवाइड कर दिया। एक एरिया 1, एक एरिया 2 और एक एरिया 3, जो ये मेरे पास फ्लैट सरफेस है। तो 3 मेरे पास सिलेंडर के 3 टाइप के एरिया होते हैं। अब इन तीनों एरिया में से हम फाइंड करेंगे फ्लक्स, और फिर उनको ऐड करके टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे पहले हम। तो एरिया, किसी भी एरिया में से फ्लक्स फाइंड करने का फॉर्मूला हमें पता है, ई डॉट ए। तो एरिया 1 के लिए अगर मैं फाइंड करूं तो ई डॉट ए वन मैं लूंगा, क्योंकि इसको मैंने एरिया ए वन लिया हुआ है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट ओपन करूंगा तो मेरे पास ई ए वन कोस थीटा वन आ जाएगा। कोस थीटा वन, यहाँ पे थीटा वन वो एंगल है जो एरिया 1 का नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपस में बना रहे हैं। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है। तो इनको दरमियान में एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे हम, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया ए वन आ जाएगी। 0 पुट करेंगे तो cos 0 डिग्री हमारे पास होता है 1 के बराबर। और तो हमारे पास फ्लक्स जो है एरिया ए वन में से जो फ्लक्स पास कर रही हैं वो हमारे पास आ जाएंगी फाई ए वन। इसी तरह से एरिया 2 में से अब मैं अगर फाइंड करूं, तो एरिया 2 जो मैंने बोला हुआ है, वो मेरे पास ये जो कर्व सरफेस है, जो मेरे पास ये सर्कुलर शेप में जो मेरे पास एक सरफेस आती है सिलेंडर की, उसको मैंने एरिया 2 माना हुआ है। इस पूरी लेंथ में जो भी मेरे पास इस सिलेंडर का जो गोल वाला पार्ट है, वो सारे का एरिया मैंने A2 माना हुआ है। तो इसके आप फाइंड करते हैं एरिया A2 की में से कितनी फ्लक्स पास कर रही हैं। अगर एरिया A2 का आप देखें तो इसकी जो इसका जो एरिया वेक्टर है वो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। ये जो सरफेस है ये बिल्कुल गोल है, और गोल सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर उसका एरिया वेक्टर होता है। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया 2 का जो वेक्टर है उन दोनों के दरमियान में 90 एंगल होगा। तो इसमें से अगर हम फ्लक्स फाइंड करें तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास फिर वही ई डॉट ए टू आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे हम 90, तो कोस 90 0। तो हमारे पास एरिया 2 में से जो फ्लक्स पास कर रही हैं वो 0 हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे एरिया 3 की। सिलेंडर का एरिया 3 हमारे पास ये फ्लैट सरफेस है, और इसका भी नॉर्मल वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, इसकी आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में है। दोनों के दरमियान में एंगल आ जाएगा 0 डिग्री। और थर्ड एरिया के लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएंगी वो कुछ आएंगी हमारे पास ई डॉट ए थ्री, और ई एक जो है ई थ्री कोस थीटा, थीटा की जगह पे फिर हम 0 पुट करेंगे, हमारे पास कोस थीटा 1 हो जाएगा। और हमारे पास फाई ए थ्री आ जाएगा ई ए थ्री। टोटल फ्लक्स अब हम फाइंड करेंगे। टोटल फ्लक्स क्या होगी, तीनों एरिया की फ्लक्स को ऐड कर देंगे तो वो टोटल फ्लक्स आ जाएगी फाई ए वन प्लस फाई ए टू प्लस फाई ए थ्री। अब इसके अंदर फाई ए वन की वैल्यू हमारे पास ये आई हुई है, इसको पुट कर देंगे। फाई ए टू की वैल्यू हमारे पास 0 आई है, ये पुट कर देंगे। फाई ए थ्री की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास जो आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन आ रही है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। अब ए वन प्लस ए थ्री, अगर आप यहाँ से देखें फिगर से, तो जितना A1 है उतना ही A3 है, क्योंकि ये सिलेंडर हमने माना हुआ कि ये एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है।
इसकी जो चौड़ाई है वो चेंज नहीं हो रही, तो जितना A1 है उतना ही A3 है, तो A1 बराबर होगा A3 के। तो अगर मैं A1 को बराबर कर दूं A3 के और A3 की जगह पे भी A1 पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 2E A1, 2 टाइम्स हो जाएगा A1। ये मेरे पास टोटल फ्लक्स आ गई। अब हम यूज़ करेंगे गॉसियस लॉ। तो गॉसियस लॉ बेसिकली क्या कहता है, गॉसियस लॉ कहता है किसी भी क्लोज सरफेस में से जो फ्लक्स पास करती हैं वो बराबर होती हैं Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के। और एक ये हमारे पास फाई टी आ गया और एक ये हमारे पास फाई टी आ गया। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये गॉसियस लॉ से आया और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला हमने उनसे निकाला। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2E A1। तो ये मेरे पास कुछ इस फॉर्म में फॉर्मूला बन जाएगा। अब Q की जगह पे मैंने पुट कर दिया सिग्मा इंटू A1। ये मैंने क्यों पुट किया, बेसिकली ये हमारे पास जो शीट है ये इनफाइनाइट एक्सटेंट तक फैली हुई है, तो हमें इसका टोटल चार्ज तो नहीं पता होगा ना, तो हम इसका टोटल एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ के लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड लेते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी वो हमें बता दे किसी एक एरिया, किसी एक पार्ट में चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, तो उसको हम ले लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी थ्रू आउट दी शीट जो है वो बिल्कुल सेम रहती है। और इस सरफेस चार्ज डेंसिटी में से अगर मैं Q की वैल्यू निकालूं तो Q बराबर आता है सिग्मा इंटू ए के, और सिग्मा इंटू ए मैं Q की जगह पे यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरे पास फॉर्मूला इस तरह से ये इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ मैं, 2A1 को दूसरी तरफ डिवाइड कर दूँ तो A1 से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे R जो है वो डायरेक्शन आ जाएगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में हमारे पास, जिस डायरेक्शन में हमारे पास एरिया A1 है उसी डायरेक्शन में हमारे पास जो है इसकी डायरेक्शन आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये बेसिकली मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ये है कि यहाँ पे मेरे पास Q था और Q की जगह पे मैंने पुट किया सिग्मा A, और यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे A1 है और मैंने यहाँ पे A1 पुट किया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास बेसिकली क्या था, इस जगह पे मेरे पास Q ओवर एप्सिलॉन नॉट था और Q की जगह पे मैंने पुट किया हुआ है सिग्मा A1। तो मैंने A1 क्यों पुट किया, क्योंकि आप देखें कि ये जो हमारे पास पॉइंट P था वो A1 के अंदर था, इस पार्ट में था। और टोटल चार्ज की अगर बात करें, जो गॉसियस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज है वो इस पूरी सरफेस के अंदर होगा और ये सरफेस बराबर है A1 के। तो A1 इसीलिए मैंने पुट किया क्योंकि ये जो चार्ज हमारे पास है, जिस एरिया के अंदर चार्ज है वो एरिया जो सरफेस के अंदर आ रहा है वो ये वाला पार्ट है और वो बराबर है A1 के। तो यहाँ पे जो मैंने एरिया पुट किया वो भी A1 इसीलिए पुट किया Q की जगह पे सिग्मा A1, और फिर हमने सॉल्व करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी। और ये लास्ट पे हमने वेक्टर नोटेशन में भी इसको लिख दिया, जिस डायरेक्शन में एरिया A1 होगा उसी डायरेक्शन में R की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे कि दो पैरेलल प्लेट्स होंगी, उनके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे।